नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महीनों की जद्दोजहद के बाद पंजाब में आज से नई सरकार की शुरुआत हुई। 4 महीने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस के समर्थक चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को राहुल गांधी का, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वजह यह है कि पहली बार पंजाब में अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले नेता को मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। पंजाब, जहां देश में सबसे ज्यादा 32% अनुसूचित जाति की आबादी है। अब कांग्रेस को उम्मीद यह है कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश के जो एससी वोटर हैं उनमें एक मैसेज जाएगा। वहीं चन्नी के शपथ ग्रहण से पहले हरीश रावत के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि चुनाव में पार्टी का चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। हरीश रावत के इस बयान के बाद मायावती, अकाली दल, बीजेपी सबके निशाने पर कांग्रेस आ गई है। हरीश रावत के बयान को एससी समुदाय के अपमान से जोड़ा जा रहा है। हरीश रावत के बयान पर कांग्रेस को सफाई तक देनी पड़ी है। लेकिन विवाद सिर्फ चेहरे को लेकर नहीं बल्कि शपथ ग्रहण में न पहुंचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखा दी। इसीलिए हम हुंकार में आज सवाल यह पूछ रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा सुलझा है या फिर और उलझ गया है। तो बहस इसी पर, शुरुआत रिपोर्ट से। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नूं इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। लंबी उठापटक के बाद आखिरकार पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की सौं चुकदा हाँ मैं चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं कैप्टन के कैबिनेट में मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को भी कैबिनेट में मौका दिया गया। कहा जा रहा है कि रंधावा और सोनी को चन्नी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी कांग्रेस का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में न आने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के हरीश रावत के ऐलान पर अलग घमासान मचा हुआ है। एबीपी न्यूज से बातचीत में हरीश रावत ने सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। क्या चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ही कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जीते तो क्या वही मुख्यमंत्री होंगे? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम प्रदेश कांग्रेस को, कांग्रेस के सामूहिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाकर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो अनुसूचित जाति के चन्नी को क्या नाम के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? हरीश रावत के इसी बयान को आधार बनाकर बीएसपी, अकाली दल और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सवाल तो हरीश रावत उठा रहे हैं और राहुल गांधी उठा रहे हैं। एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर कह रहे हैं कि तुम नाकाबिल हो, तुम्हारी इतनी काबिलियत नहीं कि हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट कर सकें। ये खाली चरणजीत सिंह चन्नी की इंसल्ट नहीं है, ये इंसल्ट है दलित भाईचारे की। जब बलि का बकरा बनाने की बात है तो आप चरणजीत सिंह चन्नी को आगे करो 90 दिन के लिए, और जब 5 साल के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने की, मैं नहीं मानता कांग्रेस की सरकार आने वाली, लेकिन कैंडिडेट बनाने की बात है तो नवजोत सिंह सिद्धू को आगे कर रहे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने हरीश रावत के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि पार्टी चन्नी और सिद्धू दोनों को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी। संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला की सफाई से पहले कांग्रेस के भीतर भी हरीश रावत के बयान पर नाराजगी दिखी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने तो बाकायदा ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई।
इसी पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अवनीश अवस्थी जी, वो इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तिवाना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान साहब को आप देख सकते हैं, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही रमणीक सिंह मान राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है अभय जी के पास चलते हैं और जरा उनसे जानते हैं। अभय जी, ये क्या हुआ है पंजाब में? ये कांग्रेस का झगड़ा सुलझा है या और उलझ गया है? आज दस दिया गया है। मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, देश के सभी नागरिकों से, कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी को राहुल गांधी जी ने अग्रणी भूमिका का दायित्व दिया है। और आते ही जो पहला निर्णय उन्होंने लिया है, समाज के वंचित वर्ग के लिए बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सीवरेज का बिल मुफ्त। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सर पर छत नहीं थी, मेरी मां दीवार को गारे से संवारा करती थी, पिता घर घर जाकर टेंट लगाया करते थे। आज पंजाब के उस बच्चे को पंजाब की सेवा करने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने का दायित्व दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे समय उसके लिए तो बहुत आभार प्रकट कर रहे थे चन्नी साहब। हमने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, वो तो बता रहे थे किस तरीके से, जो बातें आप कह रहे हैं ना कि भाई माँ घर घर जाकर मजदूरी करती थी, पिता रिक्शा चलाते थे, उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कैसे राहुल गांधी ने गरीब का हाथ थामने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस क्या काम कर रही है सर? हरीश रावत सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं चुनाव सिद्धू के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये क्या घालमेल है? मैंने जो आपके टेलीविजन पर आया, एक कोई प्रांत बता दीजिए, एक कोई राजनीतिक दल बता दीजिए जो संगठनात्मक दृष्टिकोण से यह न कहता हो कि उनका अध्यक्ष उस चुनाव में संगठनात्मक दृष्टिकोण से नेतृत्व करेगा। एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। ये संगठन का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री तो चरणजीत सिंह हैं, उनके कृतित्व के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर पंजाब उनको अग्रणी भूमिका देगा। इसमें कौन सा दुबे जी, लेकिन क्या दिक्कत थी ये कहने में कि चन्नी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा? यहाँ पर ये कंफ्यूजन कांग्रेस जो क्रिएट कर रही है, क्या माना जाए? कांग्रेस खुद उलझी हुई है, इसी वजह से जनता को भी उलझन में डाल रही है। आपने खुद ने दिखाया, जो सवाल उनसे पूछा गया, क्या प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी संगठनात्मक दृष्टिकोण से नेतृत्व करेंगे? हरीश रावत जी ने कहा बिल्कुल करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री चन्नी है, चरणजीत जी हैं, और संगठन के अध्यक्ष हो, कोई भी संगठन का अध्यक्ष हो, संगठनात्मक दृष्टिकोण से चुनाव लड़ने का दायित्व उसका है। सरकार चलाने का मुख्यमंत्री का होता है। तो सरकार के कृतित्व के लिए जब भी उत्तरदायित्व की बात आएगी तो वो चरणजीत सिंह साहब के संदर्भित विषय पर ही बात होगी। जब संगठन का चुनाव लड़ेगी, पार्टी चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री नहीं लड़ता, पार्टी लड़ती है। सर, आपकी बातों से तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। मैं तो कम से कम यही समझ पा रही हूँ। तिवाना जी का जरा रिएक्शन लेते हैं। तिवाना जी, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया है या और उलझा है? ठीक है अभय जी, बाकी मेहमानों का भी एक एक रिएक्शन लेते हैं, फिर दोबारा आऊंगी आपके पास। तिवाना जी, आपने सुना अभय दुबे जी को, आपने हरीश रावत जी का बयान भी सुना, आपने सारे नेताओं की बात सुनी है कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब मैसेज क्या जा रहा है, कांग्रेस का झगड़ा सुलझा या और उलझा? देखो, कांग्रेस का झगड़ा सुलझा नहीं और बढ़ेगा। ये जो फैसला भी किया गया ना, जो मजबूरी का फैसला है, बड़े कांग्रेस वाले बड़ा इस मुद्दे को उठा रहे, भी हमने दलित सीएम बना लिया। बहुत अच्छी बात है, दलित सीएम बनना, हम उसको बधाई देते हैं, पार्टी की तरफ से बधाई देते हैं। पर मैं एक बात बता दूंगा कांग्रेस वालों के और दूसरों वालों को भी, पंजाब में कभी जात पात पर वोटिंग नहीं होती, बिल्कुल भी। पंजाब में हमेशा जब भी वोटिंग होती है, मुद्दों पर होती है, जात पात पर बिल्कुल नहीं होती। बेशक चन्नी जी दलित सिख परिवार से संबंध रखते हैं, अच्छे आदमी है, मैं नहीं कहता, पर यही चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी, तीनों कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजारत में मंत्री थे। उस वक्त क्या कुछ किया अपने मंत्रालय में, क्या किया इन्होंने? कोई ऐसी प्राप्ति गिना सकते हैं भी हमने मंत्री के उसमें कुछ किया? देखिए, पंजाब के जो मुद्दे हैं ना, 4.5 साल में जो कांग्रेस ने राज किया है, जिस तरह लूट हुई है पंजाब की, रिसोर्सेज की लूट हुई है, रेत की लूट हुई है। देखिए, पिछले लॉकडाउन में ठीक है सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, इंतजार कर लेते हैं। वो कह रहे थे कैबिनेट की पहली बैठक में रेत माफियाओं को लेकर फैसला करेंगे। साथ ही वो बार बार ये भी कह रहे थे कि साहब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी बना हूं।
उसके बाद मैं हड़ताली कर्मचारियों का जो मसला उसको भी सुलझाऊंगा, आऊंगे आपके पास ना। देखिए एमएच खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। आपने जो बात कही कि साहब पंजाब जो है वो तो जाति से ऊपर उठकर वोट देता है, एमएच खान साहब, लेकिन आप लोग मतलब बीएसपी अकाली दल के साथ गठबंधन करके पंजाब के लोगों को कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो डिप्टी सीएम जो है वो तो हम एससी समुदाय से ही बनाएंगे। अब आप लोगों से तो बाजी मार गई ना कांग्रेस, यहां तो एससी समुदाय से आने वाले शख्स को सीएम बना दिया गया, आप लोग तो डिप्टी सीएम तक ही अटके हुए थे। खान साहब नहीं, देखिए रुमाना जी, ये तो ये कांग्रेस वालों की चाल है। तो ये 3 महीने के लिए आप सीएम बना के क्या करना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। अब अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से ये घबरा करके इन्होंने ये काम किया है, लेकिन दलित समाज को अपमानित भी किया है, इसलिए कि वही जब ये मुख्यमंत्री का पद नहीं शपथ नहीं लिए, उसके पहले ही उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया, उनके राष्ट्रीय जो वहां के प्रभारी उन्होंने कह दिया कि चन्नी जी का चेहरा नहीं होगा, चेहरा होगा सिद्धू जी का। तो आप बताइए, कांग्रेस ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश में चेहरा होंगे लल्लू यादव, लल्लू जी होंगे, ये बताएगी कांग्रेस? भाई बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में ना बोलिए, आप प्लीज मेहरबानी करिए। ये तो दलित, अरे सच बोलिए, आपने बारी बोलिए ना, अबे डिबेट पे आने का तरीका सीखिए, सच बोलिए। आप बड़े सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ, मान लेता हूँ मैं झूठा हूँ, आप बड़े सच्चे हैं, हरिश्चंद्र हैं आप हरिश्चंद्र हैं, नहीं ना, आप हरिश्चंद्र जी हैं आप ना। चलिए हम सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए ये दलितों का 2 महीने के बाद ये आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये मात्र 3 महीने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये सगुफा छोड़ा कि चन्नी जी के नाम पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे सिद्धू जी के नाम पे। जबकि सिद्धू जी के लिए उन्हीं की पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री जो कह रहा है ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, बॉर्डर पर खतरा है, बॉर्डर हमारा सुरक्षित नहीं है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं कह रहा है। हमारी जो पार्टी से जी मैं लास्ट 2 मिनट दे दीजिए, 2 सेकंड दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो गठबंधन अकाली दल से हुआ है, इससे घबरा करके इन्होंने चन्नी जी को बनाया है। ठीक है सर, मैं जल्दी से अब अवनी जयश्री का रिएक्शन लेती हूँ। अभय जी आपके पास आऊंगी, पहले सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लूं। अवनी जयश्री अब आप आइए और आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आ रही है कि साहब मजबूरी का नाम चन्नी है कांग्रेस के लिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और क्या फिर ये एससी वाला समुदाय से आने वाले शख्स को सीएम पद पर बैठा देना, क्या फिर इसको मास्टर स्ट्रोक ना माना जाए कांग्रेस पार्टी का? रोमाना जी, जब कल चरणजीत सिंह चन्नी का नाम अनाउंस हुआ तो एक दूसरे चैनल पर था, मैंने उसी समय ये सवाल उठाया था कि क्या चन्नी साहब को अगला मुख्यमंत्री भी घोषित करेगी कांग्रेस, कि अगर कांग्रेस बहुमत में आती है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो चरणजीत सिंह चन्नी ही क्या मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री होंगे? जवाब नहीं था। और उसके पश्चात तो हरीश रावत का बयान आ गया, और हरीश रावत के बयान की क्या वैल्यू है आप ये बताइए ना, या कांग्रेस में किसी के भी बयान की क्या वैल्यू? अभी हरीश रावत ने 15 दिन पहले, जब महीने भर पहले अगर सिद्धू जब अध्यक्ष बने, तो हरीश रावत ने कहा था कि हम अगला चुनाव जो है 2022 में पंजाब में हम अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जाएंगे, उनकी अगुवाई में इलेक्शन लड़ा जाएगा। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, आज कहीं भी नहीं है वो। कांग्रेस का क्रिकेट में जैसे होता है ना, नाइट वॉचमैन होता है कि जब 4 बजे के बाद अगर कोई विकेट गिर जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जाता है पिच पर कि उसकी विकेट गिर भी जाए, उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ टिक 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 करना है और अगली सुबह तक का इंतजार करना, अपनी विकेट गिरने का इंतजार करना है और अगले व्यक्ति को बैट थमाना है। ये कांग्रेस ने बिल्कुल साफ से, क्या सिद्धू मान जाएंगे क्या? सिद्धू ने चन्नी साहब को सीएम बनाने के लिए क्या अमरिंदर सिंह को हटाया था क्या? ठीक है सर, तो नाइट वॉचमैन आप कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बलि का बकरा कहा जा रहा है, बीएसपी जो है वो कह रही है ये एससी समुदाय से आने वाले शख्स का अपमान है। मैं जल्दी से, इससे पहले अभय जी के पास जाऊं, एक रिएक्शन लेते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं। जरा अभिज्ञान से समझते हैं कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी क्या और बढ़ेगी? नहीं, गुटबाजी तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे मन में। बल्कि मैं तो ये रुमाना कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि इंडियन पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर्स बदलने का सीजन चल रहा है और ये सीजन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई,
उत्तराखंड में बदले गए सीएम, उसके बाद गुजरात में तो सीएम और पूरे कैबिनेट ही एक झटके में बदल दी गई। अब कांग्रेस ने सोचा कि जो सत्ताधारी हैं वो जब वो कर रहे हैं तो हम भी कोशिश करें। पहला फॉर्मूला तो सीधा सीधा है कि ना सिद्धू ना अमरिंदर, ये लीजिए तीसरा नाम। दूसरा, मैं कहते कहते अब सालों हो गए, किताब भी आ रही है मेरी, जाति इस देश की रियलिटी है, राजनीतिक निर्णय उसके हिसाब से होते हैं। तो वो फिटिंग भी आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा, वो फिटिंग भी कांग्रेस ने लगा दी उसमें कि भाई इनको बनाइए, और जाति का कार्ड से अगर आप थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपको नुकसान हुआ है सार्वजनिक तौर से झगड़े फसाद देखने का, वो आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर नी जर्क रिएक्शन से हुआ ये अरेंजमेंट है। तीसरी बात, कांग्रेस को भी पता होगी, हरीश रावत प्रभारी है, उनको भी पता होगी कि कोई 3 महीने में चमत्कार नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कांग्रेस के भाग्य में अगर आ जाए, भाग्य में मैं कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, कि जो कैप्टन के समय की एंटी इनकम्बेंसी थी वो उनके साथ चली जाए और जो नए बने हैं इन पर वो लागू नहीं हो। तो ये भाग्य से हो सकता है कि हम कांग्रेस के लिए क्लिक करें या बीजेपी के लिए क्लिक करें किसी और जगह में। बाकी 3 महीने में आप किसी मुख्यमंत्री से चुनाव जिताने की चमत्कारी की उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है सर। तो अभय दुबे जी, फिर चन्नी का मतलब क्या है कांग्रेस के लिए? चन्नी का मतलब मजबूरी, चन्नी का मतलब नाइट वॉचमैन, चन्नी का मतलब बलि का बकरा, जैसा कि विपक्ष कह रहा है आपका? चन्नी का मतलब पंजाब के विकास का उत्थान, पंजाब के विकास की जीत, मतलब चरणजीत। अब रोमाना जी, पहले मैं बीएसपी के हमारे साथी का जवाब देता हूं। बहुजन समाज पार्टी में बड़े मायावती जी की बड़ा आदर करता हूं, राहुल गांधी जी भी आदर करते हैं, मगर स्थिति क्या है? 111 सीट लड़े और 0 पंजाब में 0 जीते ये। उसके बाद इनका जो वोट का परसेंटेज है 1.5। अब अकाली दल के साथ भी ले लो तो अकाली दल कुल 15 सीटें जीता पंजाब में, भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट। ये चुनौती देंगे क्या हमको? एक बात। दूसरी बात, मैं अभिज्ञान जी की बात को थोड़ा ठीक कर दूं, एक झटके में नहीं बदला। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रांत में नितिन पटेल जार जार रोए हैं, रूपाणी जी रुआ से हो गए, येदुरप्पा वहां तो उनके विधायक लिखकर भेज रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बदलना है। यहां चूंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे, उनका निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदलना था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखिए, उत्तर प्रदेश में तो तस्वीर तक हटा दिया। अपने शब्द वापस ले। सुन लीजिए पहले अभय जी की बात, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी 10 सेकंड के लिए। अभिज्ञान जी जरा से 10 सेकंड रुमाना, एक मिनट बोलने तो दीजिए, आपसे तो यह बोलने देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो तस्वीर तक हटा दी आदित्यनाथ जी ने, और हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है कि कुशीनगर गए तो दलित बस्ती के बच्चों को साबुन से, शैम्पू से निलवाया, पाउडर लगवाया, सेंट की शीशी लगाई, कहीं आदित्यनाथ जी के कपड़ों पर उसका असर नहीं आ जाए। अरे हमने तो दलित को अवसर दिया है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए मुख्यमंत्री को, कि वो कर्णधार बनकर पंजाब के उभरेंगे और पंजाब को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाइए जल्दी से अभिज्ञान जी, आप बात रखना चाह रहे थे, फिर मैं तिवाना साहब के पास चलती हूं। 10 सेकंड में। अच्छा किया अभय जी, आपने पॉइंट आउट किया। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। झटके में आपने नहीं बदला, आपने महीनों का सार्वजनिक पॉलिटिकल तमाशा, एम्बैरेसमेंट, कैप्टन अमरिंदर सिंह का एम्बैरेसमेंट, गांधी का एम्बैरेसमेंट, पूरी कांग्रेस पार्टी का एम्बैरेसमेंट, सिद्धू की पॉलिटिकल ड्रामेबाजी, राजनीतिक चुटकुलों के लिए बहुत मशहूर है नवजोत सिंह सिद्धू, ये सब महीनों चलने के बाद आपने बदला है। ये पॉइंट, सॉरी मुझसे गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। आपने पूरा महीनों तक कांग्रेस का एम्बैरेसमेंट होने के बाद आपने बदला। ये पॉइंट ठीक है। मैं जरा सा तिवाना जी के पास चलती हूँ, मैं तिवाना जी के पास चलती हूँ, उसके बाद अभय जी आऊंगी, आप ही लोगों से चर्चा करेंगे। तिवाना जी, यहाँ पर देखिए ना, अभय जी की तरफ से जिस तरीके से बीएसपी और अकाली दल को लेकर गणित समझा दिया गया। अच्छा, अगर बीजेपी की बात की जाए सर, तो किसानों को लेकर बहुत नाराजगी पंजाब के अंदर बीजेपी से, तो उसे लेकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है, ये माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर। आम आदमी पार्टी जो अभी अपने लिए सोच रही थी कि पंजाब में बहुत मौका है, जो सर्वेज में भी निकल कर आ रहा था, आज चन्नी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन्होंने तो खुद ही को आम आदमी बता दिया।
वो तो कह रहे हैं पंजाब में अब मैं आम आदमी, मेरी सरकार, ये आम लोगों की सरकार है, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए क्या बचा मौका? देखिए, मेरे को 2 मिनट का समय देना रोमाना जी। हाँ जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो मुद्दे आज उठा रहे हैं चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे हैं, वो वही मुद्दे हैं जो हमने पिछले कई साल से हम पंजाब के लिए उठा रहे हैं। पंजाब में मेन मुद्दा क्या है? पंजाब एक ही राज्य सारे हिंदुस्तान में जहां 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, और 4.5 साल कैप्टन साहब ने कभी जो पीपीए एग्रीमेंट किए थे ना, वो रद्द करने की बात नहीं कही, मगर आज 3 महीने में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, किसी भी चीज पर अमल नहीं होगा। और मैं एक बात और वो तो कह रहे हैं बिजली बिल माफ कर दिया सर उन्होंने तो किसानों के, वो तो कैबिनेट की बैठक में ये फैसला ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जिनके बिजली के मीटर कट गए थे उनके बिजली के मीटर दोबारा से लगवा देंगे। तो मतलब फिर विपक्ष की जरूरत नहीं बची ना, यही तो मैं समझना चाह रही हूँ। पूरी बात मेरे को बात पूरी करने दो। मैं चरणजीत सिंह चन्नी के जो पिछले मंत्री साथी थे कैप्टन साहब की वजारत में ना, साधु सिंह धर्मसोत थे, वो भी ऐसी कैटेगरी में आते हैं। उसने 62 करोड़ रुपया गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप का खाया। क्या चन्नी उसके साथ कार्रवाई करेंगे? पिछले लॉकडाउन में पिछले साल 6 नजायज फैक्ट्री शराब की फड़ी गई पंजाब में, और सबको पता है वो फैक्ट्री किसकी सी। एमएलए पंजाब के जो रूलिंग पार्टी के एमएलए ना, बोल के मालिक वो चला रहे थे। उनके साथ कोई कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वही लोग आज जो शब्द ग्रहण समारोह है चन्नी जी का, उनके बगल में खड़े थे। क्या आशा रख सकते हैं इनसे? ठीक है 6 शराब की फैक्ट्री निजायज। ठीक है सर, अभय जी को मेरे ख्याल से आना चाहिए। अभय जी, कैप्टन सरकार की जो नाकामियां हैं उसकी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देना पड़ेगा। कहीं आप लोग इस चक्कर में तो नहीं है कि कैप्टन हट गए तो अब उनकी सरकार की जो नाकामियां हैं उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी से भी बच जाएंगे आप लोग? सब पर्दा पाने की कोशिश कुछ नहीं है। अभिज्ञान जी को भी बताना चाहता हूं कि आंतरिक प्रजातंत्री व्यवस्था है कि हमारे विधायक आग्रह करते हैं कि हमको बदलाव चाहिए, उस पर विमर्श होता है, विधायकों की सहमति से निर्णय लिया जाता है। जहां पर आंतरिक प्रजातंत्री व्यवस्था नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी जैसा दल वहां झटके में बदल दिया जाता है। दूसरी बात, अमरिंदर सरकार की उपलब्धियां हैं हमारे पास विरासत में मिली हुई। खुद अमरिंदर सिंह जी ने अब सर उपलब्धियों की तो बात ना ही कीजिए। इतनी उपलब्धियां थी तो इतने दिन से सिद्धू से लेकर परगट सिंह से लेकर रंधावा से लेकर ये खुद चन्नी साहब ये सारे नाकामियां ही गिना रहे थे। अब आप यहाँ पर बैठकर आज उपलब्धियों की बात कर रहे हैं सर। नहीं रोमाना जी सुनिए, अब जिन लोगों ने पंजाब को ड्रग्स की आगोश में छोड़ दिया वो हमको शराब पर पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं रखते। हमने तो उस नौका को मझधार में से पंजाब की तरक्की की दिशा दी है। और आप विश्वास रखिए चरणजीत जी पंजाब की विकास की अग्रणी भूमिका लेकर आएंगे। हम राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, हम एडल्ट्रेशन पर कार्रवाई करेंगे, हम राइट टू वाटर, एक बड़े रिफॉर्म्स के साथ पंजाब की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। एक नए पंजाब का स्वरूप देश देखेगा और हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हम उसको नहीं। तो एमएच खान साहब के पास मुझे लगता है कि चलना चाहिए। एमएच खान साहब, फिर मतलब यहाँ तो विपक्ष को रिडंडेंट करने वाली बात हो गई। जिस तरीके से गुजरात के लिए कहा जा रहा था कि साहब वहां पर रूपाणी के साथ साथ पूरी सरकार को बदल दिया, सारी जवाबदेही वो पुरानी सरकार के साथ गई। अब उसी तरीके से पंजाब के अंदर नए मुख्यमंत्री आ गए, ये कांग्रेस पार्टी की नई सरकार आ गई, तो फिर विपक्ष की जरूरत ही नहीं रही यहां पर। नहीं देखिए, ये तो सपना दिखाने वाली बात है। 3 महीने पहले इनको याद आया कि हमको मुख्यमंत्री बदलना है और 3 महीना पहले से दिल्ली और पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ ये दौड़ लगा रहे थे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे अपमानित किया गया है। अब जब एक आदमी मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे अपमानित किया गया है और 3 महीने के लिए दलित समाज के आदमी को बनाया जा रहा है और चेहरा बताया जा रहा है सिद्धू जी का, तो इसमें तो दलितों का अपमान हो रहा है, उस पूरे पंजाब के लोगों का अपमान हो रहा है। 3 महीने के लिए किसको आप बनाना चाह रहे थे? 3 महीने में क्या कार्रवाई कर पाएंगे? 2 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ये तो चुनावी शगुफा है और कुछ नहीं है। 3 महीने के बाद अगर फिर दोबारा ये चुनाव अगर कहते कि हम चन्नी के फेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब तो कुछ समझ में आ रहा था। आपने तुरंत कह दिया कि तो हम मतलब अगर 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव जिसमें महज 4 महीने का वक्त बाकी है, ऐसे में चुनाव से पहले अगर कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि वो चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
अभी क्योंकि सिद्धू का नाम सामने आ रहा है इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन है। तो चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी हो गई है पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर, और इस रेस में सुनील जाखड़ का नाम भी काफी चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो पिछड़ गए। अब क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। सुनील किस दम के ऊपर एक रेस में एंटर, मेरे पास तो यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू पार्टिसिपेट, परफॉर्म इन द हीट्स। मेरे पास तो आई एम नॉट इवन एमएलए साहब, सो मेरा किससे गिला हो सकता है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इतने बड़े भारतीयों के बीच में फिर भी सुनील का नाम ही दौड़े जा रहा था। सो आई थिंक मैं बड़ा खुश हूँ साहब। नाराजगी नहीं है कि नाम रेस में आगे चल? अच्छा, मैं कोई 420 में नाम आ रहा था, पंजाब की मुख्यमंत्री के लिए नाम आ रहा था साहब। ये तो बड़ा हर एक के लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि सुनील का नाम एक छोटे से वर्कर का, जो आज एमएलए भी नहीं है, मैं तो किसी भी इलेक्टेड पोजीशन में आज नहीं हूँ, बट उसके बावजूद मेरा इसके लिए चर्चा हो रही है। बिकॉज हमारी पार्टी एक बड़े खुले दिल की सेकुलर विद विजन पार्टी है, काबिलियत देख के करती है। उन्होंने मुझे अगर कंसीडर किया भी, एक बात आप मेरी आप नोट कर लीजिए, आप किसी भी कांग्रेस के नेता से पूछ सकते हैं, एमएलए से पूछ सकते हैं, और जो लोग दिल्ली में बैठे बयान दे रहे हैं अभी हिंदू होना चाहिए, सिख होना चाहिए, उनसे पूछ ले भी सुनील जाखड़ ने आपको कभी फ़ोन करके कहा कि मुझे सीएम पद के लिए गौर किया जाए? तो सुनील जाखड़ तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन अभय दुबे जी 4 महीने में चमत्कार चन्नी साहब क्या दिखा देंगे? कैप्टन साहब ने तो साफ तौर पर नाराजगी दिखा दी, वो तो शपथ ग्रहण में गए भी नहीं। पार्टी बटी हुई है सर। रोमाना जी देखिए, बड़ों की नाराजगी और दाढ़ आशीष का स्वरूप होता है, हम शिरोधार्य करते हैं। अरे अमरिंदर सिंह जी हमारे बड़े नेता है, मार्ग प्रशस्त किया है पार्टी का, और हम उन्होंने जो एक विरासत दी है विकास की, उसको आगे बढ़ाएंगे हमारे नए मुख्यमंत्री जो है। और विश्वास मानिए, आज लिख कर रखिए, शो को याद रखिएगा, 110 सीट पंजाब कांग्रेस ठीक है। तो अवनीश जी ठीक है सर। अवनीश जी, आपने अभय दुबे जी को सुना, 79 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि कम से कम मार्गदर्शन मंडली में तो नहीं भेजा ना, मतलब घुमा फिरा कर वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं, अरे नहीं, उन्होंने तो और भी बुरा हाल किया भैया। इनके वो जो मुस्तफा साहब हैं, जो सिद्धू साहब के सलाहकार, उन्होंने क्या कहा है, किताब खोल के रख दूंगा। एक ब्लैकमेलर की तरह बोले हैं वो कि अमरिंदर साहब अपना मुंह ना खोले, नहीं तो उनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। ये जो आपके बहुत बड़े आदरणीय श्रद्धेय अमरिंदर सिंह जी हैं, अभय दुबे जी, उनके बारे में आपके अध्यक्ष के सलाहकार ने क्या बोला है, जरा बता दीजिए ना, अपने मुंह से बताइए। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि अगर ये आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो आंतरिक लोकतंत्र में तो जिन विधायकों ने कहा कि बदलना चाहिए, उन्होंने तो कहा कि नया जो है उनके से जो बातचीत की गई उसका कोई खुलासा नहीं है। अंबिका सोनी जी को कहा गया, सुनील जाखड़ जी के नाम पे मीडिया में ही आया कि 40-42 वोट पड़े, बाकी उसके बाद रंधावा साहब के नाम था। फिर किसको बनाया गया? चरणजीत सिंह चन्नी का तो नाम भी नहीं था, कहीं किसी विधायक ने पर्ची में लिख करके भी नहीं नाम दिया जी। इसलिए आप ये सब टीवी चैनलों पर कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि लोकतंत्र आंतरिक लोकतंत्र। मुझे लगता है तिवाना जी को आते हैं, तो तिवाना जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से कांग्रेस इसको अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है कि जिसके बारे में कांग्रेस के विरोधियों ने सोचा भी नहीं था, ऐसा नाम लेकर आ गए। एससी समुदाय से कांग्रेस ने लाकर पंजाब को पहला एससी मुस्तफा जी के बयान पर तो अभय दुबे बोल दें जरा। तिवाना जी जी एक बार रिपीट करना रमाना जी द्वारा क्वेश्चन। सर, कांग्रेस के एससी सीएम की काट क्या है? चलिए सीधे आपसे पूछ लेती हूँ, कांग्रेस तो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। देखो कांग्रेस ने तो अपना है ना, हमने तो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे पहले ही दलित है, दलित सिख है, हरपाल सिंह चीमा, जो हमारे डिप्टी लीडर है असेंबली में राजविंदर कौर मानू के, वो भी हमारी दलित है। ये तो अब कर हम तो पहले ही शुरू किया था। मगर पंजाब में मैं एक बात बता दूंगा, देखो दलित पर सर इसी बूथे पर आम आदमी पार्टी उम्मीद पाले बैठी थी ना कि जो रीजन है मालवा रीजन, वहां पर वो ज्यादा सीटें जीत लेगी, लेकिन अब उसी की काट में तो कांग्रेस ने उसी रीजन से लाकर जिस समुदाय पर आप नजर टिकाए बैठे हुए थे वोट के लिए, उन्हीं में से खड़ा कर दिया सीएम का चेहरा। वो समुदाय आज भी हमारे साथ है। अच्छा, वो समुदाय ऐसे हमारे हमसे परे नहीं अलग नहीं होगा भी हाँ चन्नी जी बन गए सीएम। देखिए पंजाब में, पहले मैं बता, पंजाब में मुद्दों की सियासत है, पंजाब में जात पात की कोई सियासत नहीं। 4.5 साल में जो काम कांग्रेस ने किया है, वही लोग हैं जो आज चन्नी जी के साथ हैं, जो कैप्टन साहब के साथ थे ना। और 4.5 साल में जैसे माफिया राज चल रहा है पंजाब में, जो पिछले 10 साल में अकाली दल के राज में चला था, वही जहां चला है।
पूरी लूट हुई है पंजाब की, हर तरफ लूट हुई है। ठीक है तिवाना जी, अभय जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना मुझे लगता है मुझे अभिज्ञान को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि पंजाब में मुद्दों की सियासत है, साहब जाति की कोई बात ही नहीं है, तो सर पंजाब भी हिंदुस्तान में ही है ना, और हिंदुस्तान की राजनीति की हकीकत तो जो जाति के आधार पर राजनीति होती है वो है अभिज्ञान, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, आप उसको नकार नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काशीराम खुद कहाँ से आते थे? हाँ। तो ये सब, ये मुझे तो बल्कि सुनने में भी अब अटपटा लगता है। खैर, टेलीविजन फॉर द सेक ऑफ टेलीविजन, टीवी पे आने के लिए पता नहीं कैसे कह दिया जाता है। जाति एक हार्ड कोर कड़वी सत्य का हिस्सा है, कड़वी सच्चाई का हिस्सा है भारतीय राजनीति के। टिकट आज भी उस पर बंटते हैं, नेता आज भी उस पर तय होते हैं। अभी कुछ देर पहले बताइए अभय दुबे जी के मुंह से निकल गया और हम नया पंजाब बनाएंगे। ये क्या? अरे अभय दुबे जी, ये कैप्टन साहब क्या पुराना पंजाब बना रहे थे कि जो चन्नी साहब अब आए वो नया पंजाब बनाएंगे? तो ये सब ये सब सुनने को कि अब दलित और सबसे पिछड़ी पंक्ति के व्यक्ति को हमने चुन कर ले आए, ये सबसे पिछड़ी पंक्ति के व्यक्ति को जो अभय जी आप चुनकर लाए हैं, इनको कैप्टन की जगह क्यों नहीं चुनकर ले आए थे शुरू में ही? तभी आप नया पंजाब बना लेते। ये कैप्टन का पुराना पंजाब बना रहे थे। ये सब कुछ नहीं, ये प्योर पॉलिटिक्स है, इसको राजनीति है, उसमें कुछ गलत नहीं है। राजनीति के लिहाज से देखने की जरूरत है। और क्या अभी भी अभय जी कंफ्यूजन में है कांग्रेस पार्टी? मतलब सवाल फिर वही आता है कि जिस तरीके से पटियाला में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे #कैप्टन फॉर 2022, क्या कांग्रेस पार्टी खुले मन से 2022 के लिए #चन्नी फॉर 2022 जाएगी सर चुनाव में? आर यू बस खान साहब, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, एक सवाल का जवाब ले लूं अभय जी से। जी अभय जी, #चन्नी फॉर 2022 जाएगी कांग्रेस पार्टी? अरे स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री हैं, चेहरा वही होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू भी है, उनके पास है। अब मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, ये जो बड़ा राग अलाप रहा है किताब खोल देने का, मुस्तफा जी कह रहा है, अडवाणी साहब ने खोल के रख दी थी, चिट्ठी लिखी थी बाकायदा, ये नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, मोदी की निजी हित साधने को है। मुरली मनोहर जोशी जी को पढ़ लीजिए खुली किताब, उन्होंने कहा 4 नंबर नहीं परीक्षा में, तो ये आपके यहाँ है, उसको समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से खुली किताब है, कांग्रेस पार्टी की के प्रति भावना रखने के लिए आपका किताब पढ़ी नहीं आपने अडवाणी जी की, लेकिन आपने पूरी किताब पढ़ी नहीं अडवाणी जी की। किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात, किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात हम करते रहेंगे आगे। इंतजार कर रहे हैं उमेश खान साहब अपनी बारी का, और मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या कांग्रेस हिम्मत दिखा पाएगी, क्योंकि बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये छल किया है, बलि का बकरा एक तरीके से बनाया है चन्नी को। #चन्नी फॉर 2022, क्या ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी? तो पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया है। उमेश खान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कांग्रेस के एससी सीएम की काट है क्या विपक्ष के पास, सिवाय इसके कि आप लोग कह रहे हैं कि साहब 4 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो ये लोग सिद्धू को आगे कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो फिर आप लोग तो खाली हाथ। रुमाना जी, मैं 2-3 बात रखना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा जी, बिना कोई टोके टाके मुझे बोलने दीजिएगा। सबसे पहले बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किया था इसने। कांग्रेस पार्टी दल और बीएसपी का गठबंधन देख करके चन्नी जी को बनाया है, चन्नी जी को भी धोखा देंगे ये लोग। तीसरी बात, राजस्थान में हमने बिना शर्त इनको सरकार बनाने के लिए 6 एमएलए दिए थे। ये इतने बेईमान हैं, इतने मक्कार हैं, झूठे हैं कि वहां हमारे पार्टी के एमएलए को तोड़ लिया, धड़ा के धमका के तोड़ लिया। तो इनकी बात पर यकीन न करिए, ये सबको धोखे देने वाली पार्टी है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश में हमको जवाब दे दें कि लल्लू के नाम पे चुनाव लड़ेंगे क्या, प्रियंका गांधी के नाम पे लड़ेंगे कि लल्लू के नाम पे लड़ेंगे? चलिए सर, ये तो अब आपको जनता को समझाना पड़ेगा सर। यहाँ टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर धोखा करार देना कांग्रेस पार्टी का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी से अभय जी का एक जवाब ले लेते हैं, बस समय मेरे पास इतना ही। अभय जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, धोखेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी, चन्नी को भी धोखा देंगे आप? नहीं
देखिए, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली बसपा को सबसे ज्यादा दुख ये सता रहा है कि दलित मुख्यमंत्री हमने दे दिया पंजाब में। अरे भरोसा नहीं है आपको? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हरवाया था, कांग्रेस ने नहीं हरवाया था। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हरवाया था, नहीं कांग्रेस ने। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया था, नहीं हराया था। चलिए, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर फिलहाल विपक्ष के पास कांग्रेस की तरफ से जो एससी मुख्यमंत्री बनाकर दांव चला गया है, उसकी कोई काट नजर आती नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है कि कांग्रेस का झगड़ा पंजाब के अंदर फिलहाल सुलझने की बजाय और उलझता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसी में उलझकर रह जाएगी कांग्रेस? यही वो तमाम सवाल हैं जो 2022 में किसका राज तिलक होगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जवाब तय करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।